किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में हो। लेकिन शोएब सिद्दीकी जी, एक बात तो सही है ना, मतलब सीधे सीधे पूछ लिया गया कि अगर हाजी अली में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी तो क्या आपको कबूल होगा, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी क्या? देखिए देखिए रचना जी, वही बात मैंने आपसे कही कि जब हमारे आप में मोहब्बत है तो आपकी खराब बात या कड़वी बात भी मुझे अच्छी लगती है। लेकिन अगर आप हमारे आप में नफसा नफसी है तो आपकी अच्छी बात भी मुझे बुरी लगेगी। आप अगर देखिए तो कितनी फिल्मों की शूटिंग हाजी अली पे हुई, आप बताइए। हाँ। अगर 100 फिल्मों की शूटिंग अगर वहां पे हुई है तो 99% फिल्म जो है गैर मुस्लिम फिल्म थी। मुस्लिम 2-4 फिल्में होंगी शूटिंग हुई, कोई दिक्कत नहीं रही। और मैं समझता हूँ अगर हिंदू भाई ये कहता है कि मैं खतरे में हूँ, तो ये मैं समझता हूँ मजाक कर रहा है मुझसे या अपने आप से। जब मुल्क आजाद हुआ था उसके बाद से अगर आज तक आप देख ले तो हिंदू भाई हमेशा ज्यादा रहा, हमेशा रहा। और मैंने तो कम से कम हर चैनल से बात कही कि हिंदू मेरा राम है। बड़े भाई हमारे बैठे हैं, गुरु धर्म गुरु में, वो जानते हैं। आपके सामने कई बार मैंने बात बोली, मैं उनका लक्ष्मण हूँ। आप देखिए होता क्या है यहाँ पर। अगर आप देखिए अभी दिवाली गुजरी है, अभी परसों ही दिवाली थी, उसमें हजारों मुसलमान लखनऊ में जो हिंदू भाई के साथ पटाखों में रहा, शरीक रहा, मैं खुद शरीक रहा। और ईद में मेरा लाखों हिंदू भाई ईद में शरीक होता है, आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ। लेकिन होता क्या है कि उगते सूरज को आदमी सलाम करता है, फिर आदमी पुरानी मोहब्बतें भूल जाता है। मैं कह रहा हूँ शोएब सिद्दीकी अगर अस्पताल में खून देने गए हैं और हमारे धर्म गुरु बैठे हैं और आपको खून की जरूरत है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि शोएब सिद्दीकी का खून है मैं नहीं लूंगा? आप बताइए। या डॉक्टर बताएगा कि खून शोएब सिद्दीकी का आया है, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? तो मैं समझता हूँ इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के लेकिन इस मामले तरह जो की मंजर आम कोशिशें कर कौन रहा है? पर शोएब सिद्दीकी जी, देखिए आप बहुत खुले दिमाग से, खुले विचारों से बातें कह रहे हैं, जिसे मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उन चीजों में जाना ही क्यों जहां पर विवाद इकट्ठा हो जाए या फिर विवादित कोई भी चीज निकलकर सामने आए। लेकिन ये भी, इससे हम इनकार नहीं कर सकते ना कि अलग अलग, माना कि ट्रेन में टाइम हो गया नमाज का या फिर कहीं रेलवे स्टेशन पर हो गया, लेकिन ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं जहां पर मंदिर के भीतर जो मंदिर का प्रमाइस होता है वहां भी लोगों ने बैठकर नमाज अदा की है। फिर हो सकता है मेरी भावनाएं आहत ना हो सकता है 10 लोगों की भावनाएं आहत ना हो, लेकिन 5 की हो जाएं, तो ये जानबूझकर भी हो रहा है क्या? देखिए जानबूझकर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो नमाज पढ़ने वाले जाने या अल्लाह जानेगा। देखिए होता क्या, मैंने जैसे आपसे एक बात कही कि हमारे वहाँ नमाज किसी भी कीमत पर माफ नहीं है, लेकिन उसकी पाबंदियां भी हैं। हुक्म आया है कि जब अजान हो जाए तो मस्जिद की तरफ पूछ कर चलो, ये नहीं कहा कि रास्ते में पढ़ लो। ये सब आया है, ये हमारे आलिमों को चाहिए कि मंदिर आप पर आके बताएं। लेकिन कभी कभी हो जाता है, ये आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ कि अगर मैं रास्ते में निकल रहा हूँ, देर हो गई नमाज पढ़ने, तो मैंने किसी मस्जिद में पढ़ लिया या कोई जगह पढ़ ली। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर आप जिस जमीन पे, जिस जगह पे नमाज पढ़ रही हैं, जब तक उसकी परमिशन नहीं होगी आप नहीं नमाज पढ़ सकते हैं। इसमें कोई तो राय नमाज ही नहीं कबूल होगी। लेकिन होता क्या है कि पहले अगर आप 8-10 साल, 12 साल, 20 साल पहले जाएं तो ऐसा नहीं था। अभी आप देखिए फैजाबाद में अभी जो प्रयागराज में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था, कई सालों बाद आया था, जब वहां पे कुछ मामला उभरा, वहां के मेरे हिंदू भाई जब वापसी करने लगे तो कितने मुसलमान भाइयों ने अपने घर खोल दिए, मस्जिदें खोल दी, उनका खाने का इंतजाम किया। तो आप देखिए इस तरह की जो होता है, गंगा जमनी तहजीब को आप वक्ती तो हटा सकते हैं, लेकिन बुनियादी तौर से आप नहीं हटा सकते हैं। आप एक कांवड़ यात्रा निकल रही थी, कांवड़ियों ने जिस जिसको रास्ते में रोका, मुझको खुद कई बार रोका, लेकिन मैंने क्या मदद की बताऊं तो सवाब कम हो जाएगा। तो ये जमीनी चीज होती है, सस्ती शोहरत पाने के लिए हम आप मंदिर गंगा जमुनी तहजीब की आज भी कई मिसालें दिखती हैं और सच बताइए दिल को बड़ा सुकून होता है उन तस्वीरों को देखकर। लेकिन हाँ, ऐसी भी तस्वीरें हैं जो विवाद खड़ा कर देती हैं। आप दोनों मेरे साथ में रहिएगा, इस पूरे मसले को लेकर अबू आजमी ने क्या कुछ